आदाब, आप देख रहे हैं फोकस कश्मीर और मैं हूं अर्शद डार। आज जिस मौजू को लेकर हम बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि कश्मीर में उस मौजू को लेकर, उस डिपार्टमेंट को लेकर, वो जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए काम करते हैं, उसको लेकर, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है उस डिपार्टमेंट से, उस डिपार्टमेंट के अफसरान से। वो चाहते हैं कि और बेहतरी और मज़ीद चेंज इस डिपार्टमेंट में आनी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं वो चैन की सांस ले सके और मज़ीद बेहतरी हमारे शहर में देख सके। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज़ अहमद भट्ट साहब। तफसीलन उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से ओवरऑल कश्मीर का जो ट्रैफ़िक सिनेरियो है उस हवाले से मुख्तसरन, और मज़ीद जो भी चीज़ें ट्रैफ़िक में हो रही है, ट्रैफ़िक जैम हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं, तो उस सब को लेकर बात करेंगे। एजाज़ साहब, आपका बहुत बहुत खुशामदीद। हमें पता है कि मसरूफ़ियत काफ़ी होती है, प्रेशर आप पर काफ़ी है, उसके बाद भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला जो मेरा सवाल आपसे होगा, शहर श्रीनगर की बात करेंगे। ट्रैफ़िक लोड काफ़ी है, हर दिन नई गाड़ियाँ सड़कों पर आ रही है, हर रोज़ नई बाइक्स, नई स्कूटियाँ और जी कमर्शियल गाड़ियाँ वो शहर में एंटर हो रही है, और आप पर भी काफ़ी प्रेशर उस चीज़ से बढ़ रहा है। ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने में, डाइवर्जन्स को लगाने में, ट्रैफ़िक लाइट्स को इम्प्लीमेंटेशन कराने में, लोगों को वो सेंस प्रोवाइड करने में। फ़िलहाल आप शहर के ट्रैफ़िक को किस नज़र से देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो श्रीनगर का जो ट्रैफ़िक है, ये उतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। कश्मीर की जो टोपोग्राफ़ी ओवरऑल और श्रीनगर की इन पर्टिकुलर, और जो यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यहाँ का जो वेदर है, और यहाँ पर जो लोगों का जो बिहेवियर है, इन सब का जो दखल आता है, वो सारा इम्पैक्ट हमारे ट्रैफ़िक पे पड़ता है। ट्रैफ़िक में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो अगर अच्छा होगा आपको, तो आपको ज़्यादा ट्रैफ़िक चलाने में दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ, जैसे मैंने यहाँ की टोपोग्राफ़ी की बात कही, श्रीनगर इन पर्टिकुलर, यहाँ की टोपोग्राफ़ी ही दर्शाती है कि यहाँ श्रीनगर के एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं वाटर बॉडी को नेगोशिएट करना है, और वाटर बॉडी को नेगोशिएट करना मीन्स कि उसके इर्द गिर्द या उसके बीच में से आपको निकलना है। यहाँ पर जो राइट साइड ऑफ द श्रीनगर है, अगर उनको, वहाँ के लोगों को लेफ़्ट साइड जाना हो, तो कहीं ना कहीं उनको जो ब्रिजेस जो वो क्रॉस करने पड़ते हैं, हमारे जैलम पे हैं, वो क्रॉस करने पड़ते हैं। तो कन्वर्जन्स ऑफ ट्रैफिक इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे श्रीनगर में। ब्रिजेस पे जो कन्वर्ज होते हैं सारा ट्रैफिक, उसी वजह से लोगों को लगता है कि क्योटिक ट्रैफिक है यहाँ पे। दूसरा जो मैंने वेदर का कहा और क्लाइमेट का कहा, उसका भी दखल होता है, क्योंकि समर्स में अगर आप देख लें, हमारा डे टाइम बहुत बढ़ जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आपको डे लाइट रहती है। यही आपको विंटर में 8 बजे से 5 बजे तक ही मिलती है। तो कुल मिला के जो ट्रैफिक बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। यहाँ में दूसरी बात भी है, जो हमारा जो ऑफिसेज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज़, वो समर में यहाँ आ जाते हैं, विंटर में जम्मू चले जाते हैं। उस वजह से भी ट्रैफिक फ्लो बढ़ जाता है। एक और इंग्रेडिएंट जो हमारे ट्रैफिक में जो दखल करता है, दैट इज़ आवर टूरिज़्म सेक्टर। टूरिज़्म भी समर में ही आ जाता है सारा। तो कुल मिला के हमारा जो प्रेशर ट्रैफिक का ये बढ़ जाता है, और ये सीजनल वेरिएशंस ट्रैफिक की हो जाती हैं, वेदर के पैटर्न के मुताबिक हो जाती हैं, टोपोग्राफिकल वेरिएशंस की वजह से हो जाती हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर जो आप कहेंगे कि वजह है ट्रैफिक होने की, वो नहीं है। अच्छा साहब, आपने टूरिज़्म सेक्टर की बात की। चलिए, छोटी गाड़ियाँ जो होती है, जो बाहर से आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ कैरी करके आते हैं, उनको मैनेज करना काफ़ी इजी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ हमने देखा है कि जो बड़ी स्लीपर बसेस होती हैं, उनको एक स्पेसिफिक जगह दी जाती है, उसके बाद वो अब शहर में एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शहरी श्रीनगर की बात है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्लीपर बसेस कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज़ तक पहुँच जाती है। इज़ दिस परमिसिबल, और वो इलीगली वहाँ तक पहुँच जाते हैं? देखिए, जहाँ तक टूरिज़्म सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पर जो पोटेंशियल है टूरिज़्म का, उसका तो अभी जो मेरे ओपिनियन में 10% भी नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर आप 4-5 साल पहले जाएं तो उस वक्त ये भी नहीं था, इट वॉज वेरी लेस। तो अचानक से जो पिछले 3-4 साल से ट्रैफिक जो टूरिज्म का ट्रैफिक बढ़ गया, तो इसके लिए जो अरेंजमेंट्स करनी है, इसको ट्वीक करना, इसको चेंज करना, इसमें तो टाइम लगेगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। अभी तक जो हम पुराने पैटर्न से चला रहे थे इसको, टूरिज्म सेक्टर को या टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट को, इसको चेंज लाने की अब ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे आपने कहा स्लीपर बसेस आ रही हैं, बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, वो भी हमारे जो रोड्स हैं जहां पर बहुत नैरो है रोड्स, उन रोड्स पे चल रही है। इनको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं अक्रॉस इंडिया, वहाँ पर जो मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जो आप कह रहे हैं स्लीपर बसेस, बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए एक सिटी से बाहर एक जगह दी जाती है। हाँ, वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ रखते हैं, वहाँ से वो लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। उस दिशा में हमारी गवर्नमेंट को जाने की ज़रूरत है। अच्छा साहब, एक इम्पॉर्टेंट इशू है, आपने भी बड़ी टेक्निकली और बड़ा जहन लगा के उस चीज़ को हैंडल किया है, जो हमारे नौजवान रैश ड्राइविंग्स कर रहे हैं और कितनी जानें ज़ाया हुई। रिसेंटली भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि जब हमारे नौजवान इस चीज़ से अपनी जान गंवा देते हैं, बड़ा अफसोस होता है। उसके बाद जिनको आप रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़ते हैं या विदाउट लाइसेंस होते हैं, माइनर्स होते हैं, विदाउट हेलमेट्स होते हैं, बाकायदा वो काउंसलिंग सेशन वाले वीडियोज़ भी हमने देखे। क्या आपको लगता है कि काउंसलिंग सेशंस तक ही महदूद रहना है? क्या उससे वाकई उनमें कोई असर होता है, चेंज होता है, या उनके पेरेंट्स तक हमें पहुंचना है? देखिए, ये इस तरह के जो मामलात हमें आ जाते हैं जहाँ रैश ड्राइविंग कोई करता है, इसमें अक्सर देखा गया है दिस इज़ अ वन ऑड इवेंट। ये रेगुलर फीचर नहीं है। ये कुछ जवान होते हैं जिन्होंने एक अपने जो है एड्रेनलिन रश में या एंथुसियाज्म के लिए वो करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बाकी जवान भी रागिब हो जाते हैं। और आज की डेट में जो है आपने देखा होगा कि वो फिर अपनी रीलें डालते हैं। उन रीलों को बाकी लोग जवान जब देखते हैं वो भी रागिब हो जाते हैं। हमने कोशिश की थी इन रीलों पे पहले नकील कसी जाए। जो भी हमें लगा कि इस तरह का जो जवान है जो अपनी एंथुसियाज्म के लिए और अपनी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जोखिम में डाल रहा है तो वो रीलें चलाता है, उसको हमने कोशिश की कि वो रीलें जो है अपने वॉल से वो उतारे। काफ़ी जगह हमने ये भी किया। दूसरा हमारा रहा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग और उन्हीं को लाके अपनी जगह बिठा के उनको काउंसलिंग की जाए, वो भी हमने किया। उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अल्टीमेटली जो है यहाँ लोगों को भी हमारा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब हम रैश ड्राइविंग करने वाले को या स्टंट बाज को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत जोखिम वाला काम होता है। इट इज़ वेरी डेंजरस। उसको उस वक्त हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। तो लोग जब तक हम उसको आइडेंटिफाई करके हमारे पास न लाएं तब तक हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई। जब आप उन पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं, उनके बच्चों को उनके सामने रखकर वो चीज़ें बताते हैं, आपको लगता है कि पेरेंट्स को मालूम होता है या उनकी नॉलेज के बगैर? और अगर पेरेंट्स आपसे मिलते हैं तो फिर उनकी रिएक्शन क्या होती है आपसे बात करके? नहीं, अक्सर जो है जो मेरी नॉलेज में आया है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है। ये जो बच्चे होते हैं ये ऑफ देयर ओन ये एक्टिविटी करते हैं। पेरेंट्स को वो डार्क में रखते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता है। ये तो सभी बच्चे पेरेंट्स को अगर बोलेंगे तो पेरेंट्स तो ऑब्जेक्ट करेंगे ना। लेकिन अक्सर क्या देखा गया है कि उनकी जो घर में मदर्स होती हैं, वो मदर्स को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके वहाँ से उनके जो बाइक्स या गाड़ियाँ ले लेते हैं। जी। एक चीज़ इसमें क्या हम कर सकते हैं, देखिए पिछली बार जब लास्ट ईयर भी एक स्कूल में हमने फंक्शन किया था तो आपने काफ़ी बच्चों को वहाँ पे काउंसलिंग की थी। और बीच में एक ऐसा भी सिलसिला चला था जब आपने डिपार्टमेंट में कहा था कि जो माइनर्स है वो अपनी स्कूटीज़ और बाइक स्कूल नहीं ले जा सकते। उसके बाद उसकी कार्रवाई कहाँ तक हुई वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल्स में ऐसे सेशंस होने चाहिए जहाँ पे आपके अफसरान जाएं, उन बच्चों को काउंसलिंग करें, उन बच्चों को समझाएं। हर हफ्ते एक सेशन एक नए स्कूल में होना चाहिए, सो दैट अगर 10 बच्चों में से 4 को ही ये बातें समझ आए, वो और मज़ीद 4 बच्चों को समझा सकें। बिल्कुल, ये तो एक स्कूल का जो करिकुलम है, करिकुलम में एक ज़रूरी एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए। क्योंकि देखें, बच्चे जो हैं, बच्चों को तो जब वो घर से निकलते हैं तो फर्स्ट थिंग दे एनकाउंटर इज ट्रैफिक। तो ट्रैफिक के साथ उनका वाबस्तगी पड़ती है, चाहे वो बेचारा चल रहा हो या फिर खुद ड्राइव कर रहा हो। दोनों सूरतों में उसको खतरा तो है। तो अगर पेरेंट्स और जो स्कूल्स हैं वो इनको
ट्रैफिक कवानीन के बारे में, ट्रैफिक में जो बिहेवियर क्या रहना चाहिए, अपने आप को कैसे सेव करना चाहिए, ये इस सब के बारे में जब तक एजुकेट नहीं किया जाए तब तक बच्चे बेचारे को पता नहीं होता है कि मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ और मुझे कितना खतरा इससे है। ये सब चीज़ें हमने नोटिस की और कोशिश की हमने कि स्कूलों तक आउटरीच पहुँचाई जाए, वो हम कर रहे हैं साथ साथ में, लेकिन स्कूलों को भी अपने करिकुलम में ये ऐड करना चाहिए। और जैसे कि हमारे टाइम में, हमारे बचपन में स्कूल्स में ये जो मॉरल एजुकेशन के साथ साथ अगर आपको इवन जो सड़क क्रॉस करनी हो उसके बारे में आपको याद होगा तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट था, लाइट्स का कॉन्सेप्ट था, वो सारी चीज़ें स्कूलों में पढ़ाते थे। आज की डेट में मैं जहाँ भी गया, मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट नो दीज थिंग्स। तो अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल्स इस तरह का एजुकेशन शायद बच्चों को नहीं दे रहे हैं जो करने की ज़रूरत है। जी जी। अच्छा साहब, एक ऐसी चीज़ है जो लोग शायद उस चीज़ से अभी पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है, या उनको लगता है कि शायद ये चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जो ऑटोमेटिक आपके जो कैमराज़ हैं वो चालान करते हैं, वो देखते हैं विदाउट हेलमेट कौन है, विदाउट सीट बेल्ट कौन है, और बाकी जो दीगर मामलात आपके होते हैं, क्या प्रॉपरली वो शहर में वो काम कर रहे हैं और लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, हमारा जो ITMS सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि कॉन्टैक्टलेस है, और कॉन्टैक्टलेस वो आपको चालान जनरेट करके आपको पहुंचाता है, पेनलाइज करता है, वो सिस्टम हमारा इंटैक्ट है और चल रहा है। उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा कमज़ोरी आ चुकी है, लेकिन तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए, जब तक कि लोगों को खुद वो ऑब्जर्वेंट ना बने, खुद ट्रैफिक कवानीन का पालन ना कर लें, तब तक इस तरह के डेटरेंसेस से ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बिकॉज अगर आप देख लीजिए कि हमारा जो डेली जो फ्लो ट्रैफिक का है, इट हैज़ एक्सीडेड 6 to 8 लाख जो व्हीकल्स है पर डे। उसमें से अगर हम सब समझ लीजिए आप 1500 या 2000 चालान भी दिन को कर लें तो कितनों को वो होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट स्कॉट फ्री, एवरीबॉडी कैन नॉट बी पेनलाइज फॉर हिज एरर या जिसने जो वायलेशंस की हो, तो और वो दूसरी बार या तीसरी बार उसको नहीं होता है कि उसको एक डेटरेंस रहे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि चलो एक बार इट्स अ वन ऑड इवेंट तो कोई बात नहीं, तो दूसरी बार शायद नहीं होगा। हमारी कोशिश ज़्यादा ये रहती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को ऑब्जर्वेंट बनाया जाए। पनिशमेंट्स आर नॉट द ओनली रेमेडी, द मेन थिंग इज़ कि सोसाइटल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में जो मिसबिहेवियर है ट्रैफिक में, जो कियोटिक ट्रैफिक यहाँ चल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पब्लिक और नॉट ऑब्जर्वेंट। वो लेन ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इनमें सब्र ही नहीं है। सब्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रैफिक में सबसे मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। देखें, यहाँ पर श्रीनगर में अगर आप देख लीजिए, दिस इज़ ए स्मॉल सिटी, इतना भी नहीं है बड़ा है। अगर आप इसका डायमेंशन भी ले लें, इसका ओवरऑल जो डायगोनल लेंथ है इसकी 10 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं है नहीं। तो 10 किलोमीटर को मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन कम्यूट बाय यूजिंग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बाइसिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है ये कम हो जाएगा। आपने साइकिल्स की बात की, आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की। आप तक भी बहुत सारे वीडियोस पर पहुंचे होंगे, हमने भी बहुत बार देखा है, जब भी ट्रैफिक जैम होता है, बाइक वाला, स्कूटी वाला, इवन गाड़ी वाला, वो उसमें वो बर्दाश्त नहीं है, वो पटरी पे चला जाता है और अपना साइड क्लियर कर लेता है। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने साइकिल्स की बात की, शुरुआती दौर में तो लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उसके बाद हम ही वो लोग थे जो वो साइकिल तोड़ के ढल में या झहल में लगा रहे थे। तो जब तक लोगों में वो सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आएगी, मुझे लगता है कि आप पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है। यहाँ मैंने कहा ना, बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। जब अपने बच्चों को अपने इतने कंफर्ट सुबह से ही, मतलब अर्ली लाइफ से ही दे दिए तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। देखें, यहाँ पर मैंने स्कूल्स अथॉरिटी से बात की रिगार्डिंग वैन्स में। आपको कहूँ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वैन्स में हमारा जो क्यों जी वैन्स ले रहे हैं, स्कूल बसेस क्यों नहीं चल रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से कि हमारी जो वैन्स बाय लेन्स में नहीं चल रही हैं, बस तो चल रही है मेन रोड पे, हमें घर से 1 किलोमीटर निकलना पड़ता है। अब आप समझ लीजिए जो पेरेंट, यहाँ सोसाइटी में कितना बिगाड़ आ चुका है कि एक बच्चा 1 किलोमीटर चलने के लिए भी इसमें जो तैयार नहीं है। उसके जो पेरेंट्स है उसमें भी कतराते हैं। अब अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कहीं सफ़र पैदल भी करना पड़े, अगर एक्सटेंड हो 5 किलोमीटर तो बाइसिकल भी लिया जा सकता है। बाइसिकल हैज़ बिकम ए मोड ऑफ
ओनली रिक्रिएशन एंड एज ए स्पोर्ट, इसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज है जो उन्होंने पहला प्राइमरी चीज बाइसिकल की रखी है। यस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट शुड बी द प्राइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और हमारी जो सिटी है वो इसमें आप देख लीजिए पोल्यूशन लेवल इतनी बढ़ चुकी है, पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी अब होने लगी हैं। जी जी। आपके लंग्स की और हार्ट डिजीज़ की बीमारियां हो रही हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टू मच ट्रैफिक ऑन द रोड। आपने वैन्स की बात की, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बार बार उठता है और उस चीज़ को लेकर बात होती है। क्या आपने कोई शर्तें रखी हैं या रेगुलेशंस रखी हैं या कुछ हिदायत है कि नहीं अगर आप चला सकते हैं अब तो चला रहे हैं, लेकिन हमारी इन शर्तों पे आपको चलना पड़ेगा? देखिए, उसमें जो है रेगुलेटर को काम करना है। हमारा जो है वी आर ओनली एनफोर्सर्स। अच्छा। जो रेगुलेटर है दैट इज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड आरटीओ, दे विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस कि ये जो वैन्स हैं, वैन्स को कैसे, उनकी भी लेकिन मजबूरी ये है कि वैन्स जो हैं दीज आर बीइंग टेकन बाय पेरेंट्स वॉलंटियरली। तो उसमें कोई इस तरह से कानून नहीं है जो कि इनको कहा जाए कि ये जो है वो स्कूल के थ्रू उनको प्रेशराइज करा सके, लेकिन स्कूल का इसमें कोई इलीगल भी नहीं ना है ये। जी जी। सपोज 4-5 पेरेंट कहेंगे जी हमने जी खुद ये ले लिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे इसको ले लिया तो हम चला रहे हैं। हमारा रोल ये बनता है कि ये देख लें कि ये ओवरलोड तो नहीं कर रहा है, डेंजरस तो नहीं है सिचुएशन, ओवरलोड तो नहीं कर रहा, ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा, बाकी कागजात वगैरह उनके पास है कि वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी जो है नहीं, मेरे ओपिनियन में नहीं चलनी चाहिए। स्कूल्स में प्रॉपर जो व्हीकल है 063 AIS स्टैंडर्ड्स के तहत जो है वो चलनी चाहिए। उसमें स्टैंडर्ड इंडियन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके मुताबिक वो गाड़ियां होती हैं। उसमें प्रॉपर जो है बच्चों के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। सपोज वहाँ पर जो गाड़ी होगी, गाड़ी में एक एक्स्ट्रा डोर होता है, इमरजेंसी डोर होता है। हाँ, फेस आगे की तरफ होना चाहिए सीट का। अगर 5 प्राइमरी लेवल का बच्चा है, 5th स्टैंडर्ड तक 9 साल का जो होता है, उस वहाँ पर उनको सीट बेल्ट होना चाहिए। बाकी सारी प्रिकॉशंस उन गाड़ियों जो भी चीजें हैं वो बच्चे की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के, वो स्पेसिफाइड गाड़ी है एक जो होती है, वो येलो कलर उसका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो वैन्स में नहीं है। अच्छा साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आपने इस साल इम्प्लीमेंट की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हद तक उस चीज़ से लोगों पे काफ़ी असर पड़ा और चैन की सांस ली। डाइवर्जन्स आपने कई बंद किए और नए डाइवर्जन्स खोले। बहुत सारे ऐसे ब्रिज थे जहाँ पे टी पॉइंट था, ट्रैफिक जैम रात के 10 बजे तक होता था, लेकिन आपने वो उनको 1 वे कर दिया। जैसे बरबरशाह ब्रिज पे आपने वो 1 वे कर दिया, और करानगर साइड से, बटमालू साइड से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने 1 वे कर दिया और ट्रैफिक जैम काफ़ी कम हो रहा है। क्या वाकई टेक्निकली आपके डिपार्टमेंट के, आपके जहन के हिसाब से उससे काफ़ी राहत हुई, फ़र्क पड़ा? देखिए, बीइंग ए लोकल मुझे कोई चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें खुद पता भी थी कि ये अगर हम चेंज कर लें तो शायद इससे चेंजेस आ सकती हैं, इससे ट्रैफिक मोबिलिटी में फ़र्क पड़ सकता है और आसानी लोगों को हो सकती है। वो जहन में लेके काफ़ी जगहों पे मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जो कि चूंकि पिछले कई सालों से इंटरसेक्शंस बंद किए हुए थे, वो इंटरसेक्शंस को मैंने खोल दिया तो सी कि क्या रहेगा, और उसका जो फीडबैक मिला बहुत ही अच्छा मिला। तो फिर मैं चलता गया, तो उसी राह पे जब चले हम, तो काफ़ी सारे इंटरसेक्शंस आज श्रीनगर में, स्पेशली ऑन द डाउनटाउन सेक्टर, आपने देखा होगा जो खुल गए हैं। आपने वो हवल वाला चौक आप क्या, जी जी, हमने गोजवारा, राजूरी कदल वाला, सिकडाफर वाला, करण नगर वाला, ये सारे इंटरसेक्शंस हमने, वो ऐसे पॉइंट्स थे जब यू टर्न करना पड़ता किसी को तो आधा घंटा। SMHS वाला हमने कमरवारी का इंटरसेक्शन, उसमें भी राउंड अबाउट हमें बना दिया। जो हम तक ट्रैफिक जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे हाथ में होता है वो हम करते हैं। जी जी। लेकिन हमारे वी आर हैंड टाइड, जहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो नहीं है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारी जो श्रीनगर सिटी है, इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 ब्रिजेस। उसमें से मैं बार बार ये इंटरव्यूज़ में कहता रहता हूँ, 3-4 ब्रिजेस हमारे टोटल डिश्यूज़ में आ गए हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका हबा कदल है, अमीरा कदल है, आपका जो है फतेह कदल है, आली कदल है और नवा कदल है। मोस्ट ऑफ दीज ब्रिजेस आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर ट्रैफिक पर्पस। वहाँ पर रेडी वाले हैं, पटरियाँ ऑक्यूपाई की हुई है, तो उस रोड को हमने डिश्यूज में डाला है। रीज़न बीइंग
आगे जाके कहीं ना कहीं बॉटलनेक्स थोड़े बिल्कुल बहुत हैं। बिल्कुल उन बॉटलनेक्स को ठीक करने की ज़रूरत है। बीच सड़क में कहीं ना कहीं थोड़ा, सड़क तो अच्छी होती है, आगे जाके वो 2 दुकानों की वजह से या 2 मकानों की वजह से तंग टाइट हो हो जाती जाती है। जी जी वो तो स्टेक होल्डर जो भी हैं इसमें, उनको उस पर काम करना है। इन रोड्स को फिर से थ्रू करना है, श्रीनगर और ब्रिजेस को फिर से प्रॉपरली यूज़ करने के लायक बनाना है। तब जाके ये जो हमारा इंटरसेक्शंस मैनेजमेंट पूरी तरह से जो हम कर रहे हैं अपने लेवल पे, ये और एक लेवल अगले लेवल पे चला जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो शहर में ट्रैफिक है या डाइवर्जेंस अभी बंद है, या आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जिनको कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है, जहाँ पे रेडी हैं या बाकी है, अब उन पे भी ना असर पड़े, लेकिन क्या उन ब्रिजेस को हम प्रॉपरली एक ट्रैफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली बसेस निकले, जहाँ पे आप रूट डाइवर्जेंस कर सकते हैं, सो दैट शहर में थोड़ा लोड कम हो जाए, वहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाए? बिल्कुल। यहाँ इतना ही नहीं, जो मैंने कहा कि जहाँ पर बॉटलनेक्स हैं, आपको जो हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने आ जाते हैं। रोड आगे से खुला होता है, बीच में से उसको कोई 1-2 मकान या 1-2 दुकान उसको फिर से वो बॉटलनेक बना देते हैं। इसके अलावा हमें सेक्टोरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमारा जो ट्रैफिक है श्रीनगर का ओवरऑल, इसको कम करने की ज़रूरत है, या किसी सेक्टर में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक डालने की ज़रूरत है, दूसरे सेक्टर में उठाने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा बड़ी गाड़ियाँ हमें बड़ी रोड्स पे चलाने की ज़रूरत है, छोटी गाड़ियाँ छोटी रोड्स पे चलाने। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो ज़रूरत है नहीं। उसमें सिर्फ आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे रोड्स हैं, किस रोड पे कौन सा ट्रैफिक हमें चलाने की इजाज़त देनी है। आप देख लीजिए, यहाँ मशरूमिंग हो चुकी है, हर टाइप ऑफ ट्रैफिक दैट इज़ ऑल कमिंग एंड कन्वर्जिंग एट और एमए रोड एंड रेजिडेंसी रोड। हर कोई ट्रैफिक, ऑटो वाले भी यहीं आपको मिलेंगे, आपको बैटरी ऑटोज भी यहीं मिलेंगे, आप जनाब मिनी बसेस भी इसी पे, बड़ी गाड़ियाँ भी इसी पे दौड़ती हैं, और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी पे। सारा कुल मिला के ये मैस बन चुका है। इसको कहीं ना कहीं आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब लोगों का जो है, इनको भी एक्सेप्टेबिलिटी ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो मैंने मैस देखा है, आउट ऑफ 26 रूट्स विच हैव बीन गिवन टू दी जो हमारी मिनी बसेस हैं, उसमें से 16 रूट्स जहांगीर चौक टच कर रहे हैं। यानी कि आपको हर एक गाड़ी को तो जहांगीर चौक आना ही आना है आपको। हाँ, हर एक गाड़ी को जहांगीर चौक आना ही आना है। इससे जो हमारा मैस बन चुका है, इसको कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करना है, वो लोगों के लिए वो बिहेवियरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अभी लोग उसके लिए तैयार नहीं है कि वो अपनी जो जर्नी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो उनका जो एंड पॉइंट हो, उसको बीच में कहीं ब्रेक हो। अच्छा साहब, जब हमने कल पोस्ट चढ़ाया था कि आपसे हम आज बात करने वाले हैं, तो लोगों से कुछ सजेशन मांगी थी। तो एक लिखते हैं कि जो खुमानी चौक बेमना में है, तो वहाँ पे प्लीज़ अगर आप एक बार टीम भेजें या सर्वे करें, क्योंकि टिपर्स डे एंड नाइट चलती रहती है और वो फास्ट ड्राइविंग करती है। तो ये चाहते हैं कि आप उस तरफ भी थोड़ा तवज्जो दें। वो हम कर रहे हैं। आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस कि खुमानी चौक में जो वहाँ से जो टिपर्स वगैरह जो बडगाम साइड से आ जाए, क्योंकि वो मेरी जुरिडिक्शन से थोड़ा बाहर है, फिर भी हम कोशिश कर लेंगे, वहाँ पर हम अपना टीम भेजेंगे। एक और सजेशन आई है, साहिल साहब ये लिखते हैं कि डलगेट में काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता है, तो क्या आप डलगेट साइड से उस चौक को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं? डलगेट तो आपको पता ही है, वो दैट सेंटर पॉइंट वो भी है, वो सेंटर पॉइंट है। और वो टूरिज्म जो इस बार हुआ ना, जो बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया, पिछले 1 महीने से टूरिज्म बहुत बढ़ गया। उसमें ये रहा कि हमने जो देखा, उसमें प्राइवेट गाड़ियां लेके टूरिस्ट वहीं से घर से ही आ जाते हैं। तो कुल मिला के जो वहाँ हमारा जो पूरा बुलवाड़ है, फ्रॉम जो अपना बडियारी चौक है, वहाँ से लेकर जो ललित क्रॉसिंग है, वहाँ तक पूरा भरा होता है वो गाड़ियों से। दे आर बम्पर टू बम्पर। हमने काफ़ी, और सड़क भी ऐसी है कि तीसरी लाइन तो बन नहीं सकती, एक लाइन से वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और दैट टू बम्पर एक लाइन से यहाँ से जाती हैं। तो उसका जो प्रेशर बढ़ जाता है, वो डलगेट से आगे तक ममता क्रॉसिंग तक चला जाता है, और इस साइड से वो जेके बैंक के हेडक्वार्टर्स तक चला जाता है। तो उसको हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल बन जाता है। आपने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, और जब से
शहर में स्मार्ट सिटी बसेस आई हैं, काफ़ी लोड कम पड़ा है, लोग इजीली उसमें सफ़र करते हैं, लेकिन आपने भी बहुत सारी स्मार्ट सिटी बसेस को भी चालान किया है ड्यू टू ओवरलोडिंग। क्या आपको लगता है कि प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट रूल निकलना चाहिए? ड्राइवर को जब लगता है कि सीट्स फुल हो गई उसके बाद वो अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्मार्ट बसेस में ओवरलोड होता है, रिस्की होता है, और लोगों में वो, जैसे पहले आपने कहा कि बर्दाश्त की कुव्वत काफ़ी कम हो चुकी है, वो अब इंतज़ार नहीं करना चाहते कि मैं 5 मिनट और किसी बस का वेट करूं ताकि मैं आराम से बैठूं। लोग भी कंटिन्यूसली चढ़ रहे हैं ताकि लोगों को भी पता है कि नहीं, ये वाला ड्राइवर, ये बस का ऑपरेटर मुझे नहीं चढ़ाएगा जब मेरी सीट्स फुल हो जाएगी। क्या एक थोड़ी स्ट्रिक्टनेस में लाने की ज़रूरत है? हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे मैंने कहा, वो दैट इज़ बिकम अ मैस, टोटल मैस बन चुका है। रीज़न बीइंग वही जो मैंने कहा कि एक ही रूट पे कन्वर्ज हो रहा है सारे ट्रैफिक। कहीं ना कहीं उस ट्रैफिक को, जो रूट्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है, रूट्स रीअलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। आपको जो है एक गाड़ी से कहीं, जब सपोज आप जर्नी करते हैं घर से, आपको कहीं पहुंचना है, अभी आप कहीं पर, अगर मैं बोलूं, आपको एक जगह स्टॉप पे रुकना है और स्टॉप दूसरी, ये क्रॉस करके, सड़क क्रॉस करके दूसरे साइड से आपको दूसरी गाड़ी मिलेगी जो आपको टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन पहुंचाएगी। उसके लिए लोग तैयार नहीं है। दे वांट कि यही गाड़ी हमें हर जगह पहुंचाए। उस वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जो है वो बहुत बढ़ चुका है इसी वजह से कि चूंकि एक ही गाड़ी को जब आप पूरा श्रीनगर का जो राउंड करा के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाओगे, तो उससे वो सारा जो है श्रीनगर का जो ट्रैफिक है वो तहस नहस हो जाता है। जहाँ तक आपने कहा कि जो स्मार्ट सिटी बसेस में लोग जो हैं बहुत भीड़ में चढ़ जाते हैं, उसमें वो टोटल चौक हो जाता है। आपने खुद भी वो कभी बार बस में चढ़ के काफ़ी बार हमने भी कोशिश की कि उनको लोगों को, लेकिन इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं। हम स्मार्ट सिटी बस वालों को ही नहीं, ड्राइवर्स को ही उसका जो है जिम्मेवार नहीं बना सकते, क्योंकि लोग नहीं रुकना चाहते हैं। लोग जो है ना उनके साथ लड़ाइयाँ करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि अगर वो नहीं रुकेगा तो उसको कई बार वो मारते भी हैं। जो अगर उसको पैक्ड भी हो गाड़ी, तब जाके भी लोग चढ़ जाते हैं, उसका दरवाज़ा ठोकते हैं वो। ये सारी चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये स्मार्ट सिटी बस है, उसमें 37 सीट्स हैं, चलो 17 और कर लिए हमने, ऐड कर लिए, या 34 सीट्स हैं तो 13 और कर ली, तो कुल मिला के इसमें कैपेसिटी है 40 बंदों की, या 50 बंदों, या 55 बंदों की। तो इससे ज़्यादा कैसे कोई आ सकता है? लेकिन पीपल आर सो केयरलेस, वो कह रहे हैं नहीं जी हमें चढ़ना ही चढ़ना है। तो उस वजह से भी क्योटिक बन गया है। हालांकि ये जो है गाड़ियां कम है, किसी पर्टिकुलर रूट पे पता है 5 गाड़ी चलेगी, अगर दिन को 5 गाड़ियां चलेंगी, दैट मीन्स अगर उसने 2 चक्कर भी करे तो आपको सिर्फ 10 हो गए। तो आपको 1 घंटे से पहले दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती इस रूट पे। ये समझने की ज़रूरत है लोगों को कि हमें किस तरह से थोड़ा सब्र करना है, तो दूसरी गाड़ी थोड़ी डिस्टेंस में होगी, वो भी आ रही होगी। बैटरी ऑटोज़ का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले हमारे शहर में इंट्रोड्यूस हुआ और लोगों की सहूलियत के लिए ही जो सरकार ने है वो इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन जो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई थी कि किस रूट पे चलना है, किस रूट पे नहीं चलना है, अंदर जो बाईलेन्स होती, जो आपने कहा, अगर ये बाईलेन्स में चलते होते तो पेरेंट शायद बैटरी ऑटो का ही इस्तेमाल करता बाहर तक, और बाहर बसेस में बच्चों को बिठा सकता था। ठीक है, आपको लगता है कि जब ये सारे बैटरी ऑटोज़ अल्टीमेटली एमए रोड पे आ जाते हैं, जहांगीर चौक में आ जाते हैं, डल गेट में, या जो भी टूरिस्ट वाले एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे वो फिर वो चौक हो जाता है, क्या उनको रेगुलेट करना आपके अंडर आता है? उनको ट्रैफिक रूट डाइवर्जेंस देना आपके हाथ में आता है, या आपको भी किसी और डिपार्टमेंट की मदद इसमें चाहिए? बैटरी ऑटोज़ जो है, दे आर ऑल, या मिनी बसेज, दे आर ऑल अनरेगुलेटेड। मिनी बसेज तो थोड़ा रेगुलेटेड हैं, हमारे पास उनका कम से कम ये पता है कि कितने हैं, ऑपरेटर्स कितने हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं है किसी को। कि कहीं से भी ऑटो खरीद लेता है आदमी और चला देता है। इसके लिए जो है हमें कहीं ना कहीं जो भी रेस्पॉन्सिबल है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, आरटीओ हैं, एक कॉल लेने की ज़रूरत है। वहाँ पर इनको नंबर पहले देखना है कितने सेल कर सकते हैं, और इनका जो अब अगर आ गए हैं वो नंबर, पहले नंबर पर हमारे पास आ गया, उस नंबर के ऑटोज कहाँ, किस एरिया में, रूट में चलने चाहिए, वो नंबर भी उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अभी तक वो नहीं हुआ है। और उसके अलावा जो है कई जगहें जो हैं उनको ऑफ रोड करने की ज़रूरत है। सपोज हमारा एमए रोड है, मैंने तो एमए रोड पे रिक्शाज को ऑफ रोड करा दिया, लेकिन ई ऑटोज तब भी चल रहे, और ई ऑटोज अब इतने आ गए हैं कि हम उससे भी परेशान हो गए। एजाज साहब, अमरनाथ जी यात्रा भी अब शुरू होने वाली है,
तो क्या हिदायत रहेंगी लोगों के लिए जो ऑलरेडी आपकी तरफ से हिदायत जारी हुई है रूट्स को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर और किस तरह से आपको रोड सड़कों पे चलना है, तो क्या हिदायत रहेंगी जनरल पब्लिक के लिए जब यात्रा यहाँ पे चल रही है? अमरनाथ यात्रा की जो कट ऑफ टाइमिंग्स है वो निकल चुकी है, एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ दैट कि जो यात्रा कॉन्वॉइज होंगी और नॉन यात्रा कॉन्वॉइज होंगी उसके मुताबिक जो एडवाइजरी है वो तो इशू हो चुकी है पहले ही। अलबत्ता ये है कि जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर है, जो टूरिस्ट आ जाते हैं उनके लिए यही हिदायत होगी, हमारे लिए रिक्वेस्ट उनके लिए ये होगी कि जो कट ऑफ टाइमिंग है उसका पालन कर लें, अपने आपको इनकन्वीनियंस में डालें न डालें, ना हमें डालें। हमें फिर वो प्रेशर आ जाता है जनाब हमें छोड़ दीजिए, जो टाइमिंग के बाद भी वो हम पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, तो इसकी सिक्योरिटी जो है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के सभी जो है स्टेक होल्डर्स जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। कोशिश की जाएगी कि ये अच्छी तरह से निकले, खुश असलूबी से निकले, लोग यहाँ से यात्री जो भी हैं वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे। जी। आखिर में आपकी तरफ से क्या पैगाम हुआ जनरल मासेस के लिए एज एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर, माइनर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, जो भी सफ़र करने वाले लोग हैं या गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा एज एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर? मेरा तो यही पैगाम है सभी लोगों के लिए कि हमें जो है चेंज होने की ज़रूरत है, कोई चीज़ें हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक श्रीनगर में स्लो चलेगा, दिस इज़ ए गिवन रियलिटी। कोई कहेगा कि मैं श्रीनगर की सड़कों पे 40 या 50 की रफ्तार से अपनी गाड़ी चलाऊं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द रोड्स। और जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है अभी जो है ये और बढ़ेगा, ये कम होने वाला है नहीं जब तक कि लोग अपना जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो स्पेयरिंगली इस्तेमाल करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना करें इस्तेमाल, आई एम सेइंग ओनली स्पेयरिंगली। मैंने वर्ड स्पेयरिंगली इस्तेमाल इसलिए बोला क्योंकि जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहीं निकालें, इमरजेंट सिचुएशन में ही अपनी गाड़ियाँ निकालें, जब अशद ज़रूरत हो तब निकालें। कोशिश कर लें कि शॉर्ट डिस्टेंस से पैदल निकालने की कोशिश कर लें, वो पैदल चलें, या अगर थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस है इफ दे आर हैप्पी विद बाइसिकल चलाएं या बाइक निकालें, क्योंकि बाइक गाड़ी निकालने की जरूरत, उससे भी ट्रैफिक में काफ़ी यहाँ कम हो जाएगा जो वॉल्यूम है ट्रैफिक का। प्लानिंग कर लें, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा श्रीनगर जो है यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ किस टाइम पे ज़्यादा मिलता है वो सबको पता है। जी। हमारा एमए रोड, हमारा जो जहांगीर चौक है, हमारा जो बटमालू सेक्टर है, ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स पारिमपोरा, ये सबको पता है ये पीक टाइम पे कॉन्जेस्टेड रहता है। जी। तो उस पीक टाइम को अवॉइड करने की ज़रूरत है, तो आपको अच्छी तरह से अपना सफ़र निकलेगा। जी। थोड़ा चलने की ज़रूरत है, कुल मिला के यही कहूँगा, चलने की ज़रूरत है, शॉर्ट डिस्टेंसेस चलने की ज़रूरत है, लॉन्गर डिस्टेंसेस थोड़ा मोबिलिटी अपना जो गाड़ियाँ हैं स्पेयरिंगली निकाल दें, और जब आपको लगे कि नहीं ज़रूरत है मुझे 4 लोगों को साथ चलाना है, तब कहीं तो जाना है, तब जाके गाड़ी निकालें। अच्छा सब प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक सवाल मेरे जहन में आया। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं, चाहे शहर में हो, सेंट्रल कश्मीर में हो या डाउनटाउन के एरियाज़ हो, सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, और जिस खस्ताहाली की वजह से आपकी जो ट्रैफिक मूवमेंट हो वो काफ़ी स्लो हो जाती है, और स्लो होने की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। क्या आगे जो डिपार्टमेंट है कंसर्न जैसे उस चीज़ को ठीक करना है, क्या राब्ते में है या उस चीज़ को लेकर? सभी राब्ते में, ऐसा कुछ नहीं है। अब यह है कि लोगों को लगता है कि शायद काम नहीं हो रहे हैं। स्मॉलर जो चेंजेस हैं वो हमने लाई, जो हम तक थी, जो ट्रैफिक अथॉरिटीज़ तक थी, हमारे तक यही है कि कहीं इंटरसेक्शन खोल देना, कहीं पर राउंड अबाउट जो है उसको बना देना, कोई कोशिश करना कि एक जगह से दूसरी जगह से जो है हम ट्रैफिक को डायरेक्शन चेंज कर लें, कहीं पर इंटरसेक्शन बंद कर लें तो ट्रैफिक को दूसरी दिशा में चलने दें, उसमें जो है प्रेशर जहाँ ज़्यादा है वो कम हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, मैं बार बार कहूँगा, वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो बॉटलनेक्स है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। उसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस जो लानी है उसमें सभी स्टेक होल्डर्स इन कंसल्टेशन है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अलबत्ता साथ साथ में ये सोचना कि श्रीनगर जैसी जगह में एट विल हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलाएं, ये पॉसिबल है नहीं। एक सिस्टम के अंडर स्मॉल एरिया, यहाँ पर ट्रैफिक
जो है वॉल्यूम जो बढ़ चुका है वो थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया है। इसको कम लाने की करने की ज़रूरत है, कम से कम इस लेवल पे ही रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज आप कितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, इट इज़ नॉट गोइंग टू केटर। जो अब देखा गया है वर्ल्ड ओवर, जितना भी आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हो उससे गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। ये एक उसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, उसमें टैक्सेशन लाने की ज़रूरत है। मेरे ओपिनियन में जो गाड़ियां हैं BS4 जो है वो अब ऑफ रोड करने की ज़रूरत है, उसमें एक ही बार एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ले रहा है। हमें यहाँ पर गाड़ियाँ कम करनी हैं। अजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप काफ़ी मसरूफ़ है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यात्रा की तैयारियां चल रही हैं शहर में, आपने खुद कहा कि किस तरह के मामलात होते हैं, स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं, उस टाइम आपको पूरा चाको चौबंद होना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा मौजू है ट्रैफिक शहर का, इस पर जितनी भी बात करें उतना कम है, और जितना लोगों को अवेयर करें वो काफ़ी कम है। इंशाल्लाह ज़िंदगानी अगर रही, तफसीलन और आपसे बात करेंगे और लोगों को अवेयर कराएंगे और लोगों को ये चीज़ें बताएंगे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपके लिए बना है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमेशा जो भी काम करता है लोगों की बेहतरी लिए करता है, चाहे माइनर्स को काउंसलिंग हो, चाहे चालान्स हो, चाहे गाड़ियाँ सीज़ करना हो, लेकिन आपका पर्सनल फ़ायदा उसमें कुछ होता ही नहीं है, जहाँ तक मुझे ख्याल है। आप जो भी करते हैं वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए कर देते हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगानी रही तो आपसे और भी तफसील मुलाकात करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज़ अहमद भट्ट साहब। इंशाल्लाह ज़िंदगानी रही तो फोकस कश्मीर में एक और शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।